हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोनोम एकेडमी। मैं हूं राजेश जाना और मैं लेके आया हूं ब्लड रिलेशंस पार्ट 2। हम लोग ब्लड रिलेशन के पार्ट 1 में पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस लेसन में हम लोग पजल रिलेशन और कोडेड रिलेशन सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग देख लेंगे पजल रिलेशन। देखिए, इस क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आया था। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, सोना इज सिस्टर ऑफ रमेश एंड डॉटर ऑफ महित। यहाँ पे जो सोना है वो रमेश का सिस्टर है और महित का डॉटर है, ठीक है। और इसके बाद बोला गया है रमा इज वाइफ ऑफ महित एंड मदर ऑफ प्रभात। यहाँ पे जो रमा है वो महित का वाइफ है एंड प्रभात का मदर है। तो यहाँ पे सोना, रमेश, प्रभात तीनों सिबलिंग्स हैं, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ रमेश इज रिलेटेड टू प्रभात। रमेश यहाँ पे प्रभात का क्या होंगे, तो क्या होगा। रमेश का जेंडर यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे सोना और रमेश दोनों सिबलिंग्स हैं, ठीक है। रमेश आइदर सोना का ब्रदर हो सकता है या फिर सिस्टर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन सी पे है ब्रदर है, तो यहाँ पे ब्रदर होगा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ओके। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आया था। क्वेश्चन पे है मला एंड लली आर सिस्टर्स। यहाँ पे मला एंड लली दोनों सिस्टर हैं, बहन हैं, ओके। तो महेश इज फादर ऑफ देव। महेश हैं वो देव का फादर हैं। और बोला गया है गर्गी इज मदर ऑफ मला एंड देव। गर्गी मला और देव का मदर हैं। इसका मतलब माला, लाली, देव तीनों सिबलिंग्स हैं और तीनों का मदर है गर्गी, फादर होंगे महेश, ओके। तो ये है रिलेशन ट्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ महेश फादर इज रिलेटेड टू लली। महेश का फादर लली के क्या होंगे। महेश लली का फादर हैं, महेश के फादर लली के ग्रैंडफादर होंगे और फादर के साइड से हैं तो इसीलिए पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल में आया था। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है एस इज सन ऑफ एम। एस जो है एम का सन है। और इसके बाद बोला गया है आर इज फादर ऑफ क्यू एंड ए। आर जो है वो क्यू और ए का फादर है। और उसके बाद बोला गया है ए इज डॉटर ऑफ एम। यहाँ पे जो ए है, ओके, एम का डॉटर है। तो इसका मतलब है एस क्यू ए तीनों सिबलिंग है और तीनों का मदर एम है और फादर है आर। और क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज ए रिलेटेड टू एस। ए एस का क्या होंगे। तो एस और ए दोनों सिबलिंग हैं तो ए एस का सिस्टर होंगे, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ओके। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है इन ए फैमिली ऑफ 8 पर्सन्स देयर आर 2 कपल्स इज हैविंग 2 चिल्ड्रन। 8 मेंबर का एक फैमिली है, वहाँ पे 2 कपल हैं, ओके। दोनों का ही इज हैविंग 2 चिल्ड्रन, दोनों का ही 2 चिल्ड्रन है। और उसके बाद बोला गया है बी एंड डी आर ब्रदर्स एंड ईच हैड 2 चिल्ड्रन। यहाँ पे बी एंड डी दोनों ब्रदर है, दोनों का 2 चिल्ड्रन है। इसके बाद बोला गया है ई इज द आंट ऑफ ए। ई जो है वो ए का आंट है, मतलब ई एक फीमेल है, ओके। और यहाँ पे ए का आंट है, मतलब यहाँ पे अगर मान लेता हूँ ए बी का एक चाइल्ड है। ए हु इज द कजिन ब्रदर ऑफ सी। ए जो है वो सी का कजिन ब्रदर है। इसका मतलब ए एक मेल पर्सन है, ओके। और सी का कजिन ब्रदर मतलब कि ई है, तो इनका अगर सी चाइल्ड मान लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद बोला गया है सी इज सिस्टर ऑफ एच। सी एच का सिस्टर है, मतलब सी एक फीमेल है। एच हु इज द कजिन ब्रदर ऑफ जी। एच जो है वो जी का कजिन ब्रदर है। और जी बोला गया है जी बी का एक चाइल्ड मान लेंगे। और उसके बाद देखिए बोला गया है एफ इज द वाइफ ऑफ बी। एफ बी का वाइफ है,
और देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ एज रिलेटेड टू एफ, एज एफ का क्या होंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 कपल होना चाहिए, ठीक है। एक कपल यहाँ पे तो एफ बी हो गया है, और कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे डी और ई है, ए है रिलेशन ट्री, ओके। यहाँ पे देखिए 2 कपल हो गया है, दोनों का ही 2 चिल्ड्रन है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एज एफ का क्या होंगे, तो एज है, ठीक है, यहाँ पे, और एफ है यहाँ पे। तो एज जो है वो एफ का जो हस्बैंड है, हस्बैंड का ब्रदर के सन, ठीक है, निफ्यू होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे है डी इज द सन ऑफ सी एंड द ब्रदर ऑफ ई। देखिए डी जो है वो सी का सन है और ई का ब्रदर है, ओके। ई जो है, ई हु इज द नीस ऑफ एफ, ई जो है वो एफ का नीस है, मतलब ई एक फीमेल है। इसके बाद बोला गया है कि सी इज द सिस्टर ऑफ वी एंड द आंट ऑफ ए। जो यहाँ पे जो सी है वो बी का सिस्टर है, ओके, बी का सिस्टर है, मतलब ये फीमेल है। आंट ऑफ ए, अगर मान लेता हो एफ का ए चाइल्ड है, ए है एफ का चाइल्ड, ओके। उसके बाद बोला गया है वीज फादर हैज 2 चिल्ड्रन, ए सन एंड ए डॉटर। बी का फादर के 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बी है उनका फादर के 2 चिल्ड्रन है, एक सन है एक डॉटर है। बी खुद ही एक उनका सन है, ठीक है, और उनका सिस्टर होगा, तो दोनों ही है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है ए इज द सन ऑफ एफ, ए जो है वो एफ का सन है, ठीक है। तो हो गया, ए है टोटल रिलेशन ट्री। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी। एफ जो है सी का क्या होंगे। एफ जो है यहाँ पे एक फीमेल है, ठीक है, सी का क्या होंगे। जो एफ जो है वो सी का ब्रदर के वाइफ यानी कि सिस्टर इन लॉ होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2019 पे आया था। क्वेश्चन में बोला गया है ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी विथ 3 फीमेल्स। 7 मेंबर का एक फैमिली है, ए बी सी डी ई एफ जी, उनमें से 3 मेंबर जो फीमेल हैं, ओके। उसके बाद बोला गया है जी इज ए विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ। डी का फादर हैं एफ, जी जो है वो एफ का सिस्टर इन लॉ है। इसका मतलब जी एफ का आइदर वाइफ का सिस्टर हो सकते हैं या फिर एफ का ब्रदर का वाइफ हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जी को एफ का वाइफ के सिस्टर मान लेके सॉल्व करेंगे। देखिए इसके बाद बोला गया है बी एंड डी आर सिबलिंग्स। बी एंड डी दोनों सिबलिंग्स हैं। ए इज डॉटर ऑफ बी, ए जो है बी का डॉटर हैं। सी इज कजिन ऑफ बी, सी जो है वो बी का कजिन है। तो हम लोग यहाँ पे सी को जी का एक चाइल्ड मान लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज ई, ई कौन है। देखिए इस रिलेशन में हम लोग देख रहे हैं कि 7 मेंबर के फैमिली में 6 मेंबर यहाँ पे हो गया है, बाकी रह गया ओनली ई, तो ई यहाँ पे आएगा। और क्वेश्चन में बोला गया है 3 मेंबर जो है वो फीमेल है, तो बाकी 4 मेंबर वो मेल होंगे। तो यहाँ पे देखिए ए ई जी तीनों फीमेल मेंबर हैं और बाकी के सारे मेल मेंबर होंगे। तो ए है रिलेशन ट्री। क्वेश्चन में पूछा गया ई कौन है। देखिए तीनों कंडीशन है। पहला है वाइफ ऑफ एफ, ई एफ का वाइफ है, डेफिनेटली ई एफ का वाइफ है, तो कंडीशन 1 करेक्ट है। कंडीशन 2 में बोला गया है ग्रैंडमदर ऑफ ए, ई ए का ग्रैंडमदर है। देखिए बी ए का फादर है और ई बी का मदर है, तो डेफिनेटली ई ए का ग्रैंडमदर है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन 3 में बोला गया है
आंट ऑफ सी, ई सी का आंट है। देखिए ई सी का मदर के सिस्टर हैं, तो इसका मतलब ई सी का आंट हैं। तो कंडीशन 3 भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2017 में आया था। क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स एमंग मेंबर्स ऑफ ए फैमिली 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई एंड एफ। 6 मेंबर का एक फैमिली है ए बी सी डी ई एफ। द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स दैट ऑफ फीमेल्स। फैमिली में जितने सारे मेल है उतने ही फीमेल हैं। तो इसका मतलब 6 मेंबर है, तो 3 मेंबर जो मेल है और बाकी 3 मेंबर फीमेल हैं। उसके बाद बोला गया है ए एंड ई आर सन ऑफ एफ। ए और ई दोनों एफ का सन है। डी इज़ द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। इसके बाद बोला गया है बी इज़ द सन ऑफ ए। बी जो है ए का सन है। और उसके बाद बोला गया है देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट। फैमिली में 1 मैरिड कपल हैं। तो देखिए कंडीशन 3 में बोला गया था कि डी इज़ द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो डी किसी का भी वाइफ हो सकता है। अगर डी को एफ का वाइफ देखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि एफ का ऑलरेडी 2 मेल चिल्ड्रन है। डी आइदर ए का या फिर ई का वाइफ हो सकता है। और कंडीशन भी है डी का 2 चिल्ड्रन होना चाहिए, एक बॉय और एक गर्ल। तो यहाँ पे 5 मेंबर्स हो चुका है, ओनली 1 मेंबर रह गया है। अगर डी को ई का वाइफ लेंगे तो कंडीशन नहीं फुलफिल होगा। बाकी रह गया है सी जो फीमेल होना चाहिए, क्योंकि डी का एक बॉय और 1 गर्ल होना चाहिए। तो और क्वेश्चन में बोला गया था 3 मेंबर मेल और 3 मेंबर फीमेल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ए बी ई तीनों मेल मेंबर हैं और बाकी तो एफ जो फीमेल मेंबर होंगे। तो ए है रिलेशन ट्री। ओके, और क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव। तो ऑप्शन ए पे है ए वी एंड सी आर ऑल फीमेल्स। नहीं, ए वी सी तीनों फीमेल मेंबर नहीं हैं। ऑप्शन बी पे है ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। ए डी का हस्बैंड है, डेफिनेटली ए करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग कोडेड रिलेशन सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2017 में आया था। यहाँ पे देखिए बोला गया है ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द सन ऑफ बी। ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ डज द एक्सप्रेशन पी प्लस आर माइनस क्यू मीन। पी प्लस आर, तो पी आर का सन है। आर माइनस क्यू, माइनस मतलब वाइफ, आर क्यू का वाइफ है। ऑप्शन ए पे है क्यू इज़ द सन ऑफ पी। नहीं होगा, क्यू पी का सन नहीं है। ऑप्शन बी पे है क्यू इज़ द वाइफ ऑफ पी। नहीं, क्यू पी का वाइफ नहीं है। ऑप्शन सी पे बोला गया है क्यू इज़ द फादर ऑफ पी। यस, क्यू पी का फादर है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था। कोड का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ क्यू डिवाइडेड बाय यू मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय एच माइनस डी प्लस जे देन हाउ इज के रिलेटेड टू जे। देखिए क्यू डिवाइडेड यू, डिवाइडेड मतलब ब्रदर, क्यू यू का ब्रदर है। यू मल्टीप्लाई बाई के, मल्टीप्लाई मतलब सन, यू के का सन है। के मल्टीप्लाई बाई एच, के एच का सन है। एच माइनस डी, माइनस मतलब हस्बैंड, एच डी का हस्बैंड है। डी प्लस जे, प्लस मतलब मदर, डी जे का मदर हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है के जे का क्या होंगे। यहाँ पे के है और जे है। ओके, तो के जे का ब्रदर होंगे।
तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था। यहाँ पे कोड का मीनिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है इफ v प्लस यू मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस टी डिवाइडेड बाई आर प्लस p मल्टीप्लाई बाई s, देन हाउ इज p रिलेटेड टू v। देखिए प्लस का मीनिंग है सिस्टर, v u का सिस्टर है, u मल्टीप्लाई बाई q, मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर, u q का ब्रदर है, q माइनस टी, माइनस मतलब डॉटर, q t का डॉटर है, t डिवाइडेड बाई r, डिवाइडेड मतलब हस्बैंड, t r का हस्बैंड है, r प्लस p, प्लस मतलब सिस्टर, r p का सिस्टर है, p मल्टीप्लाई बाई s, मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर, p s का ब्रदर है। क्वेश्चन में पूछा गया है p v का कौन होंगे। यहाँ पे जो p है वो v का मदर के ब्रदर होंगे, यानी कि p v का मामा होंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कोडेड का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एम इज़ द निफ्यू ऑफ एच। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, उनमें से कौन सा कोड इंडिकेट करता है कि एम एच का निफ्यू है। ठीक है, तो पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। देखिए एम निफ्यू है एच का, मतलब एक मेल है। ओके, देखिए यहाँ पे एम परसेंटेज पी, परसेंटेज मतलब यहाँ पे सिस्टर, एम तो मेल है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, एम एट द रेट के, एट द रेट का मतलब यहाँ पे सन, तो एम मेल है। ठीक है, ऑप्शन बी हो सकता है। इसके बाद देखिए ऑप्शन सी पे यहाँ पे एम है, तो एम हैज़ पी, पी हैज़ मतलब यहाँ पे वाइफ, देखिए फीमेल हो रहा है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। इसके बाद डी में देखेंगे, देखिए एम डॉलर ई, डॉलर मतलब ब्रदर, तो मेल, तो डी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। पहले बी का कोड से हम लोग रिलेशन ड्रॉ करते हैं। देखिए एम एट द रेट के, एट द रेट मतलब सोन, तो एम के का सोन है। ओके, इसके बाद के हैज़ पी, तो हैज़ मतलब वाइफ, तो के पी का वाइफ है। इसके बाद पी डॉलर ई, डॉलर मतलब ब्रदर, तो पी ई का ब्रदर है। और उसके बाद है ई परसेंटेज एच, परसेंटेज मतलब सिस्टर, तो ई एच का सिस्टर है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है कि एम एच का निफ्यू है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो एच है तो यहाँ पे एम है। ओके, तो एच जो है यहाँ पे एच का ब्रदर है पी, ब्रदर का सॉन एम। ओके, मतलब एम एच का निफ्यू होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ओके, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।